कैमरामैन जल्दी फोकस करो। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा यीशु वही परमेश्वर जो कभी हम नहीं सोचा था मेरा लाइफ बदलेगा बोल के। हम सोचा था कि मेरा लाइफ खत्म है, हम बहुत फालतू औरत है, हम जीने का लायक नहीं, हम अपना आप को सुसाइड करने के लिए लास्ट स्टेज में हम प्लान किया था। परमेश्वर का आवाज है, हम तुमको चुने, तू मेरा बेटा है, तुमको उस जगह के लिए क्षमा करने के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है मीना यूतोरई और असली में हम रुचि है जो बचपन से मेरा पिताजी लोग माइग्रेन होकर ईदौर में रहता है, माँ का तैतर लेके ईदौर में रहता है और शादी किया है शेर तुप्पन में, रूपा बोंदिला में। जब से जीवन में लाइफ में हम कभी चर्च नहीं गए। मेरा एक सहेली था जुमा मुर्तम, जब हम क्लास 6 में था, बाजार में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वो हमको एक दिन बोले मीना सिस्टर हमको चलो एक बार चर्च जाएगा। हम बोले मेरा माँ जो हमको यही सिखाता ना, चर्च जो क्रिश्चियन जो बहुत खराब चीज़ है, गंदा है। हम लोग का समाज में क्रिश्चियन को बहुत घृणा करता था। तो एक समय में वो बोलता था कि क्रिश्चियन बहुत खराब है, कभी चर्च मत जाओ, अगर कोई सहेली मिलता है गॉस्पेल करने से भी उसको मत मानो। तो हम लोग दिल दिमाग में पूरा सेट करके रखे क्रिश्चियन बहुत गंदा है। तो एक बार हम जुम्मा के साथ में चर्च किया, जब हमको आँख बंद करके प्रार्थना करो, अभी जैसे देखा है तो एनोइंटिंग जब प्रार्थना करते उस समय मेरी थी तो बोलता था ना, तब औरत लोग बहुत जाम करते हुए देखे, हम सीधा भाग गया, फलत के भी नहीं। उसका बाद से कभी लाइफ में चर्च को नहीं गया और क्रिश्चियन के बारे में जितना बोलेगा उसको हम इतना अगेंस्ट करता था। जो क्रिश्चियन का नाम जीसस के बारे में बोलता उसको हम शैतान जैसे लगता। मेरा एक सहेली है ग्रेसी लीगो और यजर सिस्टर, जो हमें इस सब बहुत का बारे में बताने जाता। हम बोले चलो ठीक है, हम आपका क्रिश्चियन अच्छा है, जीसस को हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग का बिलीवर इतना गंदा है, उससे देखिए हम और नफरत करते हैं, तुम दोनों को भी नहीं मानते। जब एक विश्वास करेगा तो फैमिली को कैसे ग्रहण करने के लिए बोलता है, ये गलत है बोल के हम उसको बहुत लड़ता था ना। तो शादी हुआ है तो ऐसे बुद्धिस्ट फैमिली में शादी किए, कट्टरपंथी। जब माँ पिताजी का साथ में हम कट्टर हिंदू करके और हर पूजा पाठ को हम अच्छा से मालूम है कौन सा पूजा में क्या देना है, मुर्गी देना है, गावरी देना है, कोई देना है, क्योंकि मालूम का साथ कर करके पूरा मालूम हो गया था। और शादी किया तो बुद्धिस्ट में और मिस्टर का साथ में किया तो यो पसंद बोल के, वो बहुत बड़ा ऑफिसर है इंडस्ट्री का। वो जो हमको प्रोफेसी किया है, सिस्टर आपका अंदर में ऐसे ऐसे बीमार है, आज का बाद प्रियो जाप करो बोल के हमको लामा का स्क्रिप्चर को पूरा लिख के उसमें लिखता है कि ओम आ हूँ बेंजर गुरु पेमा सीधी हूँ लामुल्ला छबजुमचे छेला छबजुमचे। उसका एक वर्ड भी मालूम नहीं, उसको लिख के हम सुबह शाम उसको पढ़ते रहेगा। ऐसे अपना आपको दिमाग में लगा दे कि उसको हम नहीं देख के इतना बड़ा जाप लामा का 14 नाम को लेके और क्या क्या बन करता था। सुबह शाम 108, सुबह 108, शाम को 108 जाप करेगा। और अपना को लगता था कि हम दुनिया का बहुत संस्कारी औरत है ना, पति का नियम को माँ का नियम को पूरा मान रहे हैं। इतना सुबह उठ के 3 बजे से हम जाएगा 6 में पानी, हम छोटा सा मेरा रूम में मोनेस्ट्री बनाया था, हम अपना खुद रहने के लिए जगह बहुत कम था, फिर भी हम वो बुद्धिस्ट का मूर्ति लोग के लिए इतना जगह को हम सेक्रीफाइस किए तोड़ के और इतना अच्छा से बनाया है कि उसको बहुत सुंदर से सजा के रखा है ना। एक मूर्ति जो मेरा भूटान से मंगाया, नेपाल से मंगाया, एक मूर्ति का दाम जो 6000 से नीचे वाला एक भी नहीं था। तो ऐसे करके पूरा मूर्ति और सुबह उठ के पानी चलाएगा, खेमे जलाएगा, करते रहेगा। जैसे हम करने शुरू हुआ 2011 जब वो पूजा करने शुरू हुआ है ना, जैसे हम लामा का जाप करता था और हमेशा फास्टिंग बैठता था और हिंदू का हर फेस्टिवल को मानता था, बुद्धिस्ट का मानता है, दोनी पोलो का मानता है, यहाँ तक कि भी मेरा जितना दोनी पोलो लोग का हम लोग का योग अभी नाम भी बोल गया, एक तो ये न्यू कर आने बोल के, एक तो यहाँ में ना बतासा गया बनाई, वो भी पुजारी, तो उसका ही पीछे हेल्पर बन के उठता था और ताज का पीछे भागता था और नामलों में जाके हमेशा फास्टिंग बैठता था, क्योंकि एक उम्मीद लेके जाता है ना फास्टिंग बैठ के। हम अपना हिंदू को भी करते हैं, बुद्धिस्ट को भी, दोनों पुलों को भी करते हैं। तब करते मेरा अंदर में ऐसा एक बीमार आ गया जो बीमार को हम नहीं बता सकता। उस वक्त वो बीमार को हम नहीं बता सकते कि डॉक्टर को भी बताने के लिए शर्म। ऐसा एक बीमार था, मेरा शरीर में बीपी कम हो गया, 7% था मेरा ब्लड जो, और लो प्रेशर था। उसका बाद में ये है यूरिन इन्फेक्शन लग गया। उसका बाद में क्या था, मेरा ओवरी में प्रॉब्लम हो गया, 12 महीना मेरा पीरियड चलता था। उसका चलते मेरा वेट जो 34 kg आ गया।
तो उस समय भी इतना चिड़चिड़ापन हो गया, सुबह पूजा करते शाम को करते, तो दिल में एक मतलब आवाज़ आता था कि हमको तेरा तुमको लेने आया, मतलब तुम बहुत फालतू है, तुम्हारा लिए ये दुनिया काम नहीं है। जाने हर 12 बजे को रात को एक आवाज़ आता है, मीना मीना चलो 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 बोलते। हम भी पटक से सच में हमको कोई बुला रहे, मेरा मिस्टर हाथ पकड़ के कहा जाएगा हमको कोई बुला रहे, हम जा रहे। वो हरकत कर करके मेरा इतना डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया कि कोई हमको देखेगा ना। हम हमेशा लगता है कि ये औरत जो मेरा शक्ल को देख के मेरा कपड़ा में कुछ कहीं जगह में चल रहा है क्या, फंस गया है क्या, हमेशा डाउट फील हो गया। कोई हमको देखता है तो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हम में इतना बुरा है। तब हम अपना आपको बंद कर दिया, बाहर जाने बंद कर दिया, दूसरों का मिलने बंद कर दिया। तो ऐसे कर करके एक दिन मेरा एक तो कोई पहचान वाला हमको बोला, एक पुजारी का नाम बताए, वो पुजारी तेरा हर समस्या को दूर करेगा बोले। तो वो पुजारी का नाम को हम BSNL बोल के सेव किए, क्योंकि पुजारी का नाम सेव करेगा तो मिस्टर को पता चलेगा ना ये पुजारी का साथ में जाने लगेगा बोल के। तो वो पुजारी आपको हम पूरा हमको ना वो मेरा देता हो पूरा भेजो, दे तो क्या क्या बायोडाटा पूरा भेजो बोले। मिस्टर और हम दोनों का बायोडाटा हम भेज दिया। तो नेक्स्ट डे में कॉल आया, हमको बोला मैडम आपका मिस्टर जो आपको गाला जादू कर रहे हैं और दूसरा में एफआईआर बाहर में एफआईआर कर रहे हैं कि तुमको वो मारने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन मेरा अंदर में एक आवाज़ आया, मेरा मिस्टर बहुत खराब हो सकता है, इतना गंदा हो सकता है, लेकिन वो कभी दूसरा एफआईआर नहीं, ये मेरा विश्वास था। क्योंकि हम प्रूव नहीं किया ना, अगर दूसरा एफआईआर होगा उधर जाएगा थोड़ा कुछ तो मालूम होना था, लेकिन उसको हम विश्वास नहीं किया। वो पुजारी का वो वर्ड को विश्वास नहीं किया और उसका बाद हमको बोले तुम्हारा मिस्टर तुमको मारने के लिए फुल प्लान कर रहे हैं, उसको बदली में हम तुम्हारा मिस्टर को मार देगा, हमको 30,000 दो। हम नहीं, हम मिस्टर को नहीं मारेगा, लेकिन हम खुद मरेगा ना, क्योंकि हम खुद अटेम्प्ट करते हैं। उस समय में हम 2 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, 2 टाइम से अटेम्प्ट कर जब हम सुसाइड करने के लिए करते हैं, मेरा बड़ा बेटा का चेहरा आता है ना, तब हम छोड़ते। उसका बाद में एक मेडिसिन था, उसको हम पूरा गिलास में पूरा घोल के पिया भी था। पीने के बाद उल्टा पूरा उल्टी करके वो भी खत्म है। बहुत अटेम्प्ट करने के बाद हमको कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो पुजारी का बात को हम सोचने लगे। उसका बाद हम बोले अब ऐसा एक काम करो कि हमको धीरे धीरे मतलब मालूम भी होने मत तो हमको मरने दो बोले। तो वो हमको 30,000 अब बोला हम एक साथ नहीं दे सकेगा, आपको हम 5,000 करके इंस्टॉलमेंट सिस्टम में देगा, होगा बोलिए। तो ऐसे करने के बाद में एक दिन हम ईटानगर में ट्रीटमेंट, मेरा कोरोना समय में इतना ज़्यादा बीमार हो कि मेरा राइट पार्ट जो पूरा पैरालाइज हो गया था। तो ऐसे में मेरा वो एक सहेली जो यदि मैम का उधर में सिस्टर को उधर ले जाके प्रार्थना किया, उससे थोड़ा अच्छा हुआ। तब हम बहुत को थोड़ा विश्वास करने लगा है ना, सच में प्रभु है क्या। तो हम ट्रीटमेंट करके गया, डॉक्टर बोले हमको नो का ओवरी को काटना पड़ेगा, यूट्रस को काटना पड़ेगा। वो दूसरा मैंने हिमा में हम टेस्ट किया था, तो डॉक्टर अहमद बोले इसको पूरा काटना पड़ेगा। तो उस समय मेरा सहेली का भी ऑपरेशन कर रहा था। तो हमको मेरा यजीब सिस्टर बोले नो एक बार गॉड को विश्वास करके देखो, तब तुमको ठीक करेगा। फिर भी हम विश्वास नहीं करके चला गया। तो एक बार ऐसे तकलीफ आ गया कि मतलब कुछ भी रीजन नहीं, मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्या करेगा, अभी उपाय भी नहीं ना लाइफ में। बीमार से हमको चुप कर। और मेरा बीमार ऐसे था, नींद भी नहीं आता है, सो भी नहीं सकते, सिर्फ हम 2 घंटा सोते हैं, पूरा 24 आवर्स में सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी हम क्या करने से ठीक होगा बोल के रात को सोए। तो रात को फिर हमको एक आवाज़ आया है ना, तुमको जल्दी जाने के लिए बोला, तुम जाना पड़ेगा, तुम्हारा लाइफ बहुत प्रॉब्लम है। हम उनके तारीफ मोबाइल उठा के फ़ोन किया मेरा सिस्टर को, यजीब सिस्टर ने जो है आज रात हम मर्डर करेगा और सुसाइड करने जा रहे हैं बोल के फ़ोन करके कर दिया। उसका बाद वो मेरा सहेली हमको फ़ोन कॉल बैक भी नहीं किया और सबको फ़ोन करके प्रार्थना किया कि हमको सल्वेशन पाने, गोद को जानना है, क्योंकि पहले हम गोद का विरोध में था। तो ऐसे करके रात को हम सोने का बाद में हमको ऐसे बोलेगा तुमको यीशु बुला रहे हैं ना। तो हम सुबह उठते हैं ना, उसका बाद जैसा मैसे था हम पानी चलाए, अगरबत्ती जलाया। उसका बाद बोले मूर्ति को हम गाली दे, सच में गौतम बुद्ध तुम एक पत्थर है, बेजान पत्थर है, तुम्हारा अंदर में अगर जान होगा तो जब से तुमको हम पूजा कर रहा था 6 साल में हमको इतना तकलीफ क्यों ले। पहले मेरा लाइफ इतना अच्छा था ना, जब से वो मूर्ति को हम पूजा करने शुरू किया, जब से वो मूर्ति को हम घर में लाया, घर में एक छोटा सा हम चेसम बना मनुष्य, तब से मेरा घर में इतना प्रॉब्लम आया है। आज का बाद तुमको हम अगरबत्ती जरूर जलाएगा और ये भी दिया भी जलाएगा, लेकिन आज से हम तुमको पूजा नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रार्थना की है ना, प्रेस लो बोल के हम छोड़ दिया ना।
उसका बाद में मेरा मिस्टर आपको बोले तुम जितना भी कोशिश करने से भी क्रिश्चियन नहीं बन सकेगा, क्योंकि मेरा बुद्धि इतना कट्टरपंथी बुद्धि से हम सिर्फ दुखपेन में मर जाएगा लेकिन अपना धर्म को नहीं छोड़ेगा, धर्म का विरोध कभी नहीं कर। अगर हम गलती से भी क्रिश्चियन बन गया तो हमको समाज और सोसाइटी पूरा बाहर कर देगा। तुम गलती से भी नहीं करें, क्रिश्चियन घुस नहीं सकते, प्रार्थना सिर्फ ले सकते ऐसे बोले ना, तब हम भी हो जाएगा। हम भी तो एक्सेप्ट किया ना सच में, उसको हम किसे उसको अलग कर देगा बोल के। एक दिन मेरा लास्ट ट्रीटमेंट था, डॉक्टर हमको 1 महीना का दवाई दिया, 1 महीना दवाई देने खाने के बाद री चेक करो बोले, तो वो दिन को हम ऐसे प्रे किए अगर लाइफ में हम चेंज नहीं आते हैं तो लास्ट ट्रीटमेंट का बाद हम पक्का मर जाएगा और सुसाइड करना है, कंफर्म हो गया। हम प्रॉमिस किया अपना आपको, ये लास्ट ट्रीटमेंट का बाद हम क्यों गुद के जिएगा, शरीर को इतना तकलीफ कर, क्यों साल भर दवाई खाना इतना आसान नहीं ना। डिप्रेशन में, एंजाइटी में हमेशा हमको दूसरा दिखता है, हम डर लगता है, किसी को बात करने के लिए करता है एक बार, तो उस बीच में हमको आदमी अपना नाम पूछे, हम खुद का नाम भूल जाते, मेरा नाम क्या था। इससे होने तक मेरा लाइफ को ना ये मूर्ति पूजा कर करके हम अपना आपको उसमें दबा देता। तो एक दिन हम लास्ट एक ट्रीटमेंट करते समय हम मिस्टर को भी नहीं बता कि हम जा रहे हैं, मेरा लास्ट बेटा को ले जा, तो मिस्टर हमको सुबह उठ के जगा के तुम्हारा ट्रीटमेंट में भी हम जाना पड़ेगा, बेटा को जाने नहीं देगा बोल के हम दोनों यहाँ से झगड़ा कर करके पासीघाट तक पहुँचे। पासीघाट में झगड़ा करके लॉज में लिए, अलग अलग रूम में बैठे ना, हम दोनों एक दूसरे बात नहीं, वो सामने आने से हम पीछे बैठेगा, थोड़ा पीछे बैठ रहा हम आगे चला, सीट भी गाड़ी भी सीट लेगा आगे पीछे लेगा, कब भी सामने नहीं बैठेगा। इतना नफरत हो गया ना हम खुद से, किसी को मिलने भी दिल लगे। और एक खुशी था कि हम जैसे भी अभी मर जाएगा, लाइफ को हम तकलीफ नहीं दे, शैतान जो हमको इससे करके रख देता, ला के रख दे हम मरने। तब हम जाते समय सुबह हम एक ही प्रार्थना किया, सिर्फ जीसस सच में तू जीवित परमेश्वर है, तुम अपना आपको प्रभु बोलते हैं, आज ऐसा मिराकल करके देखो कि मेरा पति का दिल को तुम बदलो बोले। ऐसे करके हम निकाल गए। एक हफ्ता का बाद में सिस्टर यजीर का घर में एक पस्तर कार्य जो प्रोफेसी किए यजीर को 9 का घर में जो सिस्टर बेटा है, अगर उसको जल्दी आप फेलोशिप नहीं कर देगा तो उसका आत्मा लॉस हो रहा है बोला। तो वो हमको पूछे फेलोशिप, हम बोले क्या है फेलोशिप कर देने में, कुछ नहीं है, फेलोशिप कर दो बोल के। फेलोशिप करने के बाद उसमें हमको पवित्र आत्मा इतना छुआ कि वो दिन से हम इतना को मतलब इमेजिन के जीसस तो मेरा सामने में है, हम खुद उसको देख रहे हैं मेरा हर तकलीफ को। तब उसका बाद में वो जो आया सिस्टर बोले मीना सिस्टर और एक बार टेस्ट करके देखो तुम्हारा बीमार पूरा हीलिंग हो गया। टेस्ट किया ना, मेरा 2 दिन भी नहीं हुआ है, हम 2 दिन भी नहीं, हमको फिर 10 दिन का टाइम दे, 10 दिन कंप्लीट होने देखिए नहीं अभी जाके देखो। जब जाके देखा तो डॉक्टर बोला मिराकल हो गया मैडम, आपका तो पूरा बीमार खत्म हो गया। तो हम इतना खुशी हो गया कि अब अपना चप्पल भी पहनने भूल गया। अब ऐसे जंपिंग मार के चला गया। मेरा सहेली जारी ना उसमें ऑपरेशन करके हिमा में सिर्फ बेटा था, उसको बताया हाँ, और हिमा हॉस्पिटल से लेके मेरा सहेली का घर हम कैसे दौड़ के चला गया मालूम नहीं वाला, मेरा बीमार ठीक हो गया बोल के। कभी चर्च नहीं गया, वहाँ से सीधा नवम सर का घर में और नवम पंजर जीसस मिशन मिनिस्ट्री चलाते हैं, ये आरबीएम चर्च, उसमें हार्वेस्ट चर्च करके रखता था ना, वो हार्वेस्ट चर्च का थोड़ा सा ऊपर जाने से, तो उसमें हम नवम सर को वहाँ में बपतिस्म लिया, लेने के लिए हम लोग आए। तो नवम सर पूछा ना मेरा मिस्टर को तुम भी हुई नहीं क्या, वो बोले जब मेरा मिसेस का लाइफ को बदल दिया तो अब अपना सोसाइटी समाज को नहीं डरेगा ना, हम भी बपतिस्मा लेंगे, अब मुझे एक ही में बपतिस्मा लेंगे। तो ये है परमेश्वर का दया ना, जो आदमी पत्थर का, मेरा मिस्टर को तो हिलाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत जिद्दी है, ऐसे जिद्दी है, वो एक बार बोल दिया तो 1000 आदमी आके उसको बोलो कभी नहीं मानेंगे। ऐसा मन को परमेश्वर मेरा एक प्रार्थना, क्योंकि मैं हम पूरा विश्वास लास्ट समय था, हम सोचा है अगर इसमें कुछ नहीं होता है तो हम अपना लाइफ को ख़त्म करें, मेरा तीनों बेटा को ख़त्म करेंगे, ये प्लान था। तो ऐसे करके वो जर्नी इतना लंबा हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस, बहुत का मिराकल मिला है ना, और आप लोग को बताने नहीं सकेगा, और कभी बहुत मौका देगा तो और हम टेस्ट बने और कुछ टेस्ट बने शेयर करेगा। इसलिए अभी हम अपना आपको, अभी लोग हमको कुछ भी देखो उससे मतलब नहीं रखते, हम अपना आपको बहुत सुंदर बहुत अच्छा मानते हैं। पहले कैसे था अभी कैसे, पहले ना ढंग से कपड़ा पहनने आते हैं, ऐसा एक हाफ पैंट पहन के घूमते रहेगा, घूमते सब लोग बोलते हैं हमको अच्छा कपड़ा पहनो, हम जो पहनता वही अच्छा, हमेशा ऐसे बोलता था। और मेरा घर में जो फर्स्ट फेलोशिप आने वाला लोग अभी भी गवाही देगा आपको हम कैसे था, कहाँ से हम निकल आए। परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है,
मेरा हृदय परिवर्तन किया है। मेरा पति भी हमको इतना साथ, मेरा तीनों बच्चा भी साथ, और मेरा मिस्टर जो गोद के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, रूपा का, समाज का, उसका हर एक चीज को, जमीन तक को भी छोड़ के हम यहाँ में रहते हैं। और प्रभु का दया है कि उस जगह को छोड़ के परमेश्वर और दूसरा जगह ला दे। मेरा माँ और पिताजी हमको जमीन डोनेट किया इतर बस्ती में। प्रेज लॉर्ड, प्रभु दया